हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम इस सुबह के पावन बेला में, पावन समय में एक बार फिर से प्रभु से प्रार्थना करें। प्रभु को धन्यवाद दें, उसके नाम की महिमा, उसके नाम की तारीफ और उसके नाम की प्रशंसा करें कि उसने हमें रात भर अच्छी रीति से संभाल कर इस सुबह के पावन बेला में, पावन समय में लेकर आया, ताकि हम उसकी नाम की महिमा, तारीफ और प्रशंसा कर सके विश्वास के साथ। इस प्रार्थना को अंत तक सुने। प्रभु आपके हर दुखों को दूर करेगा और आपके जीवन में सुख, शांति, आराम देगा, चैन देगा, समृद्धि देगा। तो आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें, अपने सच्चे मन के साथ, सच्चे हृदय के साथ, आत्मा और सच्चाई के साथ उस परम पिता परमेश्वर के चरणों में अपने सर को झुकाकर प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद जीवित अनुग्रहकारी प्रभु परमेश्वर। हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम आपकी नाम की महिमा, आपकी नाम की तारीफ और आपके नाम की प्रशंसा करते हैं। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं परम पिता परमेश्वर प्रभु जी कि आपने हमें पूरी रात अच्छी रीति से संभाल कर रखा। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, हमारे जीवन में किसी प्रकार के दुख, किसी प्रकार की समस्याओं को आने नहीं दिया महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं महान पिता परमेश्वर प्रभु जी कि आपने हमें और हमारे पूरे परिवार को संभाल कर रखा। हमारे डेरे के निकट किसी प्रकार के दुख, किसी प्रकार के समस्याओं को आने नहीं दिया महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद देते हैं। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, शांति का परमेश्वर, सच्चा यहोवा, हम आपको धन्यवाद देते हैं। अनुग्रहकारी प्रभु परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। हम आपके नाम की महिमा, तारीफ और प्रशंसा करते हैं महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू सबके जीवन के ऊपर दया करने वाला, अनुग्रह करने वाला, कृपा करने वाला है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद देते हैं महान पिता कि आपने हमें रात भर संभाल कर इस सुबह के पावन बेला में, पावन समय में लेकर आया, ताकि हम आपके नाम की महिमा, तारीफ और प्रशंसा कर सके महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। जब हम भजन संहिता 118 अध्याय के 25 को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है, हे हवा विनती सुन, उद्धार कर, हे हवा विनती सुन, सफलता दे। हाँ महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू हमारी प्रार्थनाओं को, हमारी विनती को, हमारी निवेदन को, हमारी याचनाओं को सुन महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। और हमारे जीवन में, हमारे भाई बहन के जीवन में जो लोग इस सुबह के पावन बेला में, पावन समय में सुन रहे हैं महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू इनको सफलता दे, आशीष दे, बरकत दे, छुटकारा दे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। मैं सभी मसीह भाई बहनों को जो इस सुबह के पावन बेला में, पावन समय में इस प्रार्थना को सच्चे मन के साथ, आत्मा और सच्चाई के साथ, सच्चे हृदय के साथ रिसीव कर रहे हैं महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। मैं सभी मसीह भाई बहनों को आपके पावन पवित्र चरणों में लाता हूँ, आपकी उपस्थिति में लाता हूँ महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनके ऊपर दया कर, अनुग्रह कर, कृपा कर है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, क्योंकि ये लोग आपके हैं महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके शरीर के ऊपर, इनके आत्मा के ऊपर आपका अधिकार है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तो इनके ऊपर अनुग्रह कर, दया कर है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। जब हम भजन संहिता 116 अध्याय के 5 को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है, यहोवा अनुग्रहकारी और धर्मी है और हमारा परमेश्वर दया करने वाला है। सच में मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमारा परमेश्वर अनुग्रहकारी है। वो सबके ऊपर अनुग्रह करता है, सबके ऊपर दया करता है, सबके जीवन के ऊपर करुणा करता है और हमारे जीवन के हर एक दुखों को सुख में बदलने वाला वही परमेश्वर है। विश्वास कीजिए और विश्वास के साथ उससे प्रार्थना करिए। वो आपके जीवन में आशीष देगा, बरकत देगा, छुटकारा देगा। क्योंकि जब हम भजन संहिता 115 अध्याय के 13 को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है, क्या छोटे क्या बड़े जितने यहोवा के डरवाए हैं वह उन्हें आशीष देगा। सच्चे मेरे प्रिय भाई और बहनों, वह आपके जीवन में, आपके परिवार के जीवन में बहुतायत का आशीष देगा। वह आपके जीवन को बदल देगा, वह आपके हालातों को बदल देगा। विश्वास के
साथ आत्मा और सच्चाई के साथ उस परम पिता परमेश्वर को गुणगान करे, धन्यवाद दे, क्योंकि वही हमारे जीवन में आशीष देने वाला है। हे परम पिता परमेश्वर प्रभु जी, हे राजाओं का राजा, हे प्रभुओं का प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हे प्रभु परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। जब हम भजन संहिता 67 अध्याय के 1 को पढ़ते हैं, 23 में लिखा है, हे परमेश्वर मुझ पर करुणा कर और मुझे आशीष दे, कृपा करके हमको स्वीकार कर। सच में महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, हम सभी लोग इस सुबह के पावन बेला में, पावन समय में आपकी उपस्थिति में आते हैं और आपके चरणों में अपने सर को झुकाकर सच्चे हृदय के साथ आपको प्रणाम करते हैं। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू दया कर और अनुग्रह कर। मैं प्रार्थना करते हो पिता, जो लोग इस सुबह के पावन बेला में इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तो इनके जीवन के दुखों को आनंद में बदल दे। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, मैं नहीं जानता बल्कि तू जानता है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी कि मेरे भाई बहन के जीवन में, इनके परिवार के हर एक सदस्य के जीवन में क्या दुख है, क्या समस्या है। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, किस बात को लेकर ये दुखित रहते हैं, समस्या में पड़े रहते हैं, महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू दया कर और अनुग्रह करे। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू इनके दुखों को आनंद में बदल दे। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो भी इनके जीवन में चिंता है, टेंशन है, महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, यीशु नसरी के नाम से डांटते हैं। इनके जीवन से सारे चिंताएं, सारे टेंशन दूर होने पर महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू इनको और इनके पूरे परिवार को अनेक प्रकार के कलेश से, अनेक प्रकार के पारिवारिक कलह से बचा कर रखिए। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, इनके घर में किसी प्रकार के कलेश, किसी प्रकार के कलह उत्पन्न न होने पाए। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, इनके परिवार में प्रेम दे, एकता दे, आनंद दे। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, एक दूसरे को सहायता मदद कर पिता की, ताकि सभी लोग आपस में मिलजुल कर रहने पाए। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, और इनका परिवार आगे की ओर बढ़ने पाए। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, जब हम यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक 49 अध्याय के 13 को पढ़ते हैं, तो इसमें लिखा है, हे आकाश जय जयकार कर, हे पृथ्वी मगन हो, हे पहाड़ों गला खोल कर जय जयकार करो, क्योंकि यहोवा ने अपनी प्रजा को शांति दी है और अपने दीन लोगों पर दया की है। सच में मेरे प्रिय भाई और बहनों, वो आपके जीवन में शांति देगा, आनंद देगा। वो अपने लोगों के जीवन में शांति देगा, आनंद देगा, खुशियाँ देगा और आपके जीवन के ऊपर दया करेगा। आप निराश ना हो। हे पिता परमेश्वर प्रभु जी, हे दाऊद के परमेश्वर, हे अब्राहम का परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो भी मेरे भाई बहन के जीवन में मुसीबत है, परेशानियां है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, समस्याएं है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, यीशु नसरी के नाम से डांटते हैं कि इनके जीवन से हर एक परेशानी, हर एक मुसीबत, हर एक समस्या दूर होने पर महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तो इनके जीवन के हर एक समस्याओं का हल निकालिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। जो भी इनके परिवार में कलह है, झगड़ा है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तो मैं प्रार्थना करता हूँ पिता कि इनके परिवार के जीवन से, इनके घर से सारे कलह, सारे झगड़ा, सारे कलेश को दूर कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। आपस में प्रेम दीजिए, एकता दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू दया कर और अनुग्रह कर, कृपा कर है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। जो भी इनके जीवन में महान पिता परमेश्वर प्रभु जी तकलीफ है, कष्ट है, संकट है, कठिनाइयां है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, यीशु नसरी के नाम से डांटते हैं। इनके जीवन से सारे तकलीफ, सारे कष्ट, सारे कठिनाइयां यीशु के नाम से दूर होने पे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू दया कर और अनुग्रह कर, कृपा कर है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनके जीवन के निराशा को आशा में बदल दीजिए, तो इनके जीवन के अशांति को दूर कीजिए और इनके जीवन में शांति दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। जब हम यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक 57 अध्याय के 19 को पढ़ते हैं, तो इसमें लिखा है, यहोवा ने कहा है, जो दूर और जो निकट है दोनों को पूरी शांति मिले और मैं उसको चंगा करूंगा। सच्चे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, इस वचन के द्वारा मेरे भाई बहन के जीवन में सुख दे, शांति दे, आराम दे, चैन दे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। और तू इनको हर एक बीमारी से चंगा कर, तू इनके परिवार को हर एक प्रकार के बीमारी से, अनेक प्रकार के दुष्टत्माओं के शक्तियों से, नजर गुजर डायन टोना की शक्तियों से चंगा कर है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। और तू इनके जीवन में सुख दे, शांति दे, आशीष दे, बरकत दे, आराम दे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके जीवन को आनंद से भर दीजिए, इनके जीवन को खुशियों से भर दीजिए महान पिता
परमेश्वर प्रभु जी, तू इनके हर एक सपनों को पूरा कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू इनके जीवन में सुख शांति समृद्धि दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया। हे परम पिता परमेश्वर प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं विनती करता हूँ महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो भी इनके जीवन में शैतान के बंधन, पाप के बंधन, श्राप के बंधन अभी तक है परम पिता परमेश्वर प्रभु जी, यीशु के नाम से डांटते हैं कि इनके जीवन से हर एक बंधन नष्ट होने पाए। मैं प्रार्थना करता हूँ महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो भी इनके जीवन में रुकावटें हैं महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो भी इनके जीवन में दुष्ट आत्मा की शक्तियां अनेक प्रकार के रुकावटें डाल देती है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तो इनके जीवन के हर एक रुकावटें को दूर करे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तो इनके कामों को सफल बनाइए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तो इनके हर एक कामों में सफलता दे, आशीष दे, बरकत दे, छुटकारा दे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तो इनको हर एक कर्ज से, हर लोन से मुक्त कर, आजाद कर महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तो इनके जीवन के हर एक दुर्बलताओं को, मानसिक तनाव को, विपत्तियों को दूर कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू हमारी प्रार्थना को सुन और हमारी प्रार्थना की ओर कान लगाइए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। जब हम यशायाह भविष्यवक्ता के पुस्तक 59 अध्याय के 1 को पढ़ते हैं तो इसमें आपने कहा है, सुनो यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार न कर सके, न वह ऐसा बहरा हो गया है कि सुन न सके। सच्चे मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमारा परमेश्वर बहरा नहीं है, हमारा परमेश्वर सबके जीवन में उद्धार के कामों को करने वाला है, वो आपके जीवन में भी उद्धार के कामों को करेगा। सच्चे मेरे परमेश्वर, मेरे पिता, मेरे प्रभु, तू मेरे भाई बहन के जीवन में उद्धार के कामों को प्रकट कीजिए, इनके जीवन को उद्धार कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, हर विपत्तियों से आजाद कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू इनके जीवन के दुखों को आनंद में बदल दे, तू इनको डर भय की आत्मा से मुक्त कर, आजाद कर महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूं पिता, जो भी इनके जीवन में घबराहट, बेचैनी है मान पिता परमेश्वर प्रभु जी, अनेक प्रकार के उलझन है मान पिता परमेश्वर प्रभु जी, यीशु नसरी के नाम से डांटते हैं कि इनके जीवन से हर एक प्रकार के बेचैनी, हर एक प्रकार के उलझन, हर एक प्रकार के घबराहट दूर कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनके जीवन के दुखों को आनंद में बदल दे, तू इनके परिवार के दुखों को दूर कर, तू इनके शारीरिक दुखों को दूर कर, तू इनके मानसिक रोगों को दूर कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनके जीवन में आशीष दीजिए, बरकत दीजिए, छुटकारा दीजिए और इनका सहायता मदद कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, क्योंकि तू हमारा पिता है, तूने हमें बनाया है, हमारे जीवन के ऊपर आपका अधिकार है परम पिता परमेश्वर प्रभु जी। क्योंकि जब हम यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक 64 अध्याय के 8 को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है, हे यहोवा तू हमारा पिता है, देख हम तो मिट्टी है और तू हमारा कुम्हार है, हम सब के सब तेरे हाथ के काम है। सच्चे मेरे प्रिय भाई और बहनों, जिस परमेश्वर ने हमें बनाया है हम उस परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। हे परम पिता परमेश्वर जी, आपको धन्यवाद देते पिता, तूने हमें अपने हाथों से बनाया है, हम आपके हाथों के द्वारा, आपके द्वारा सृजे गए हैं मान पिता परमेश्वर जी। हम आपके बेटे बेटियां हैं, हम आपके संतान है परम पिता परमेश्वर जी। तू अपने संतान के ऊपर, अपने पिता परमेश्वर जी बेटों के ऊपर, अपने पिता परमेश्वर जी लोगों के ऊपर दया कर और अनुग्रह कर, कृपा कर है मान पिता परमेश्वर जी। क्योंकि जब हम यशायाह भविष्यवक्ता के पुस्तक 65 अध्याय के 24 को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है, उनके पुकार से पहले ही मैं उनको उत्तर दूंगा और उनके मांगते ही मैं उनकी सुन लूंगा। सच्चे मान पिता परमेश्वर जी, तू मेरे भाई बहन के हर एक मनोकामनाओं को, हर एक जरूरतों को, हर एक इच्छाओं को, हर एक लालसाओं को पूरा कीजिए महान पिता परमेश्वर जी। तू दया कर, अनुग्रह कीजिए महान पिता परमेश्वर जी। मेरे भाई बहन को आर्थिक समस्याओं से, आर्थिक परेशानी से, शारीरिक समस्याओं से, शारीरिक परेशानी से छुटकारा दीजिए महान पिता परमेश्वर जी। तू इनके जीवन के
शारीरिक दुखों को दूर कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। और इस प्रार्थना के द्वारा इनके जीवन में, इनके परिवार के जीवन में, इनके परिवार के हर एक सदस्यों के जीवन में हर्ष दे, आनंद दे, छुटकारा दे, उत्साह दे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तो इनके पिता परमेश्वर प्रभु जी जीवन को खुशियों से भर दीजिए, इनके जीवन में सुख शांति समृद्धि दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तो इनके चेहरे पर हंसी दे, मुस्कान दे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तो इनके जीवन में बड़ी बड़ी खुशियां दे, आनंद दे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। लोग आपके निकट आते हैं महान पिता, तू भी इनके निकट आ महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। जिस प्रकार पिता तूने याकूब 4:8 में कहा है परमेश्वर के निकट आओ, तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। सच में महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, लोग आपके निकट आते हैं, आपके समीप आते हैं, तो इनके निकट आ और इनके मार्गों में रक्षा रखवाली कर महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। जिस प्रकार आपने तूने इनको पूरी रात अच्छी रीति से संभाल कर रखा, उसी प्रकार परमपिता परमेश्वर प्रभु जी तू इनको पूरा दिन संभाल कर रखना, हर दुर्घटनाओं से बचा कर रखना, अनेक प्रकार के दुष्टआत्माओं से, अनेक प्रकार के रोग से, अनेक प्रकार की बीमारी से, अनेक प्रकार की दुर्बलताओं से, अनेक प्रकार के कलेश से, चिंता टेंशन से बचा कर रखना महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तो इनके सहायता मदद करना, अपने स्वर्गदूतों को भेज कर इनके जीवन का रक्षा रखवाली करना महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू दया कर, आनंद दे, खुशियां दे और बरकत दे महान पिता परमेश्वर प्रभु। जिस प्रार्थना के द्वारा मेरे भाई बहन के हालातों को बदल दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके जीवन में सुख दे, शांति दे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, समृद्धि दे, इनके जीवन में आनंद दे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। खुशियां ही खुशियां दे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनके भविष्य को उज्जवल बनाइए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू दया कर, अनुग्रह कर। तूने हमारी इस छोटी सी विनती प्रार्थना को सुना, इसलिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। आमीन 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 आमीन।